बयान पर और बढ़ी केजरीवाल की मुश्किलें। एक याचिकाकर्ता की शिकायत पर सोनीपत सीजेएम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होकर देना होगा जवाब। यमुना पर चुनाव आयोग को दिए नोटिस के जवाब में बोले केजरीवाल, मेरा बयान किसी कानून का उल्लंघन नहीं। हरियाणा से दिल्ली आ रहा पानी जहरीला। हरियाणा सरकार ने अपने जवाब में कहा, दिल्ली के नालों से प्रदूषित होती है यमुना। पल्लाघाट पहुंचकर सीएम सैनी ने पिया यमुना का पानी। बोले, दिल्ली को दे रहे हैं मीठा पानी। केजरीवाल ने कहा था, हरियाणा जहर मिला पानी पहुंच रहा है दिल्ली। दिल्ली की चुनावी सियासत में घुला केजरीवाल का जहर वाला बयान। पीएम मोदी बोले, केजरीवाल ने हरियाणा पर लगाया घिनौना आरोप। आगे पीएम मोदी ने कहा, हार के डर से बयानबाजी कर रहे हैं केजरीवाल। हरियाणा का भेजा पानी दिल्ली के कोने कोने में पहुंचता है। हरियाणा का भेजा पानी मैं भी पीता हूं। सिरसा में चला नशे के खिलाफ अभियान। स्निफर डॉग्स की मदद से होटलों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की छापेमारी। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली सीएम आतिशी पर साधा निशाना। लिखा, सीएम आतिशी का पल्ला गांव के यमुना तट पर स्वागत है। आपके लोगों के दिमाग में जहर भरा हुआ है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, हरियाणा सरकार के ये 100 दिन नहीं, 10 साल के ये 100 दिन हैं। साथ ही कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने अरविंद केजरीवाल के बयान को बेतुका बताते हुए कहा, केजरीवाल पैनिक फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे जनता में डर पैदा होता है। चंडीगढ़ में हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरवीर का बयान। कहा, हरियाणा से पानी दिल्ली के अंदर जाते ही ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है खत्म। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं। कुरुक्षेत्र में हुई जिला निवारण समिति की बैठक में 15 शिकायतों का हुआ निपटारा। मंत्री राजेश नागर बैठक में रहे मौजूद। करनाल में पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के दफ्तर पर सीएम फ्लाइंग टीम का छापा। बिना किसी वजह गरीब और कमजोर लोगों के लोन फॉर्म रिजेक्ट करने का आरोप। कैथल में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। एक्साइज विभाग का ईटीओ 1,40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को लिखी चिट्ठी। इंचार्ज और को इंचार्ज की सूची पर उठाए सवाल। सूची में शामिल कई नेता एक्टिव नहीं। नूह में फर्जी नर्सिंग एकेडमी ने 40 बच्चों से ठगे पैसे। पीड़ित बच्चों का कहना, नर्सिंग कॉलेज से परीक्षा पास कराकर एडमिशन लेने का झांसा देती थी। साथ ही बच्चों के दस्तावेज अपने पास रख लेती थी। चरखी दादरी में एक स्कूल में 12 से 13 छात्रों को कमरे में बंद कर पिटाई का मामला। स्कूल स्टाफ ने छात्रों पर लगाया सीसीटीवी कैमरे का आरोप। तो वहीं अभिभावकों ने स्कूल स्टाफ के खिलाफ उठाई कार्रवाई की मांग। सोनीपत में एक पुलिस वाले को पक्षियों के प्रति प्रेम। घायल पक्षियों के इलाज के लिए बनाया पक्षी विहार। अभी तक 500 पक्षियों का किया जा चुका इलाज। अंबाला में 1 दिवसीय जिला स्तर वर्कशॉप का आयोजन। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किया गया आयोजन। एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर जसविंदर सिंह सैनी रहे मौजूद। नारनौल में गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा खुशी का परीक्षा पे चर्चा 2025 में हुआ चयन। परिजनों में खुशी। पंचकुला में रोजगार मेले का आयोजन। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर रही मौजूद। गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर फिर चला डीटीपी का बुलडोजर। दूसरे जिले के निवासियों ने किया था सरकारी जमीन पर कब्जा। 160 एकड़ ग्रीन बेल्ट को कराया गया कब्जा मुक्त। जींद में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में छात्रों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच विवाद। छात्रों का आरोप, एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को बुलाकर कराई मारपीट। छात्रों ने कहा, वो हॉस्टल में खाने पीने की समस्या को लेकर कर रहे थे विरोध। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर प्रदर्शन। वन्यजीव विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन। कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि और स्थायी नियुक्ति की मांग की।
कुलगाम के बुलबुल नौगाम और ब्रेकपोरा में एसआईए की टीम ने मारा छापा। एनआईए ने अनंतनाग के पहलगाम में संपत्ति की जब्त। एडवोकेट सैयद काजी तौकीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय सचिव बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया इसका स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी जल्द दिखाएंगे कटरा श्रीनगर ट्रेन को हरी झंडी। पर्यटन विशेषज्ञों ने कहा जम्मू को स्वतंत्र पर्यटन स्थल बनाना होगा। जम्मू में सभी लंबित पर्यटन परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की मांग। पुलवामा में कश्मीरी उद्योगपतियों को बजट से बड़ी उम्मीदें। उद्योगपतियों ने कहा कश्मीर में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार को उद्योग स्थापित करने के लिए योजनाएं शुरू करनी चाहिए। बड़गाम की जनता को बजट से बड़ी उम्मीदें। जनता की मांग कम हो महंगाई। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर जताया रोष। उधमपुर में योग में उभरता सितारा बनी धारिया जांडियाल। 15 वर्ष की उम्र में जीते कई पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ली योग की प्रेरणा। जम्मू की महिलाओं को बजट से उम्मीदें। महिलाओं ने की एलपीजी की कीमत घटाने की अपील। कठुआ में 1 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन। मेले में किसानों को किया गया जागरूक। महिला किसानों ने भी की शिरकत। नालागढ़ में नगर निगम बद्दी की कमिश्नर सोनाक्षी सिंह तोमर ने कहा दुकान के बाहर अतिक्रमण लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। दुकानदारों को दिया अतिक्रमण हटाने का समय। कांगड़ा में पुलिस भर्ती के लिए पुलिस ग्राउंड धर्मशाला फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 20 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक चलेगी भर्ती प्रक्रिया। बिलासपुर में पुलिस ने 2 युवकों को चिट्टे के साथ किया गिरफ्तार। 25.8 ग्राम चिट्टा पुलिस ने बरामद किया। कुल्लू में जनरल हाउस समीक्षा की बैठक। नगर परिषद कुल्लू अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत बैठक में रहे मौजूद। जिले के विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। सिरमौर में स्वास्थ्य विभाग ने सर्विस कैंसर स्क्रीनिंग का पायलट प्रोजेक्ट किया शुरू। 6 पीएचसी और 24 सब सेंटर पर लगेंगे जांच शिविर। 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की जांच की जाएगी। आशा वर्कर महिलाओं को करेंगी जांच के लिए प्रेरित। चंबा में समग्र शिक्षा के तहत डिजिटल विषय पर शिक्षकों को किया जा रहा है प्रशिक्षित। 1100 अध्यापकों को डिजिटल युग में शिक्षा देने के तरीकों की दी जाएगी जानकारी। मास्टर ट्रेनरों द्वारा शिक्षकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। किन्नौर के रारंग गांव में चंद्र भगत नेगी के पुराने लकड़ी के मकान में लगी आग। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। स्थानीय ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। अन्य मकानों तक फैलने से टला बड़ा हादसा। चंबा जिले की ग्राम पंचायत बाट के डिग्गर मुहाल के लोगों ने पंचायत विभाजन के खिलाफ आवाज उठाई। ग्रामीणों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर नई पंचायत में शामिल न करने की मांग की। बद्दी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 700 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की। ट्रक से होकर हो रही थी सप्लाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हमीरपुर के निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट एरिया में तेंदुए की घुसपैठ। काम कर रहे 900 मजदूरों में मचा हड़कंप। वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग। कांगड़ा में ड्रग पैडलिंग पर पुलिस का शिकंजा। 3 गिरफ्तार। 54 ग्राम चिट्टा बरामद। बड़ा रैकेट ध्वस्त। लगातार दबोचे जा रहे हैं बड़े पैडलर। मौनी अमावस्या पर अखाड़ों ने किया अमृत स्नान। तीनों शंकराचार्यों ने लगाई त्रिवेणी में डुबकी। सभी 13 अखाड़ों के साधु संत ने किया अमृत स्नान। महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर हुई पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं पर हुई पुष्प वर्षा। प्रयागराज महाकुंभ में भारतीय आध्यात्मिकता का आकर्षण विदेशियों को भी अपनी ओर खींच रहा। विदेशों से आए श्रद्धालुओं में अलग ही उमंग देखने को मिल रही है। रथों पर सवार होकर निकले संत। संगम में किया पवित्र स्नान। दूसरे अमृत स्नान पर दिखा महाकुंभ मेले में दिव्य और भव्य नजारे। ड्रोन से बनाए वीडियो में दिखी महाकुंभ की अलौकिक तस्वीरें।
महाकुंभ के श्रद्धालुओं को देखते हुए प्रयागराज में स्पेशल ट्रेनों में हो सकती है बढ़ोतरी। जंक्शन पर भारी भीड़ को देखते हुए खुसरो बाग में होल्डिंग एरिया बनाया गया। महाकुंभ मेले में 4 फरवरी तक नहीं जा सकेंगे वाहन। वीवीआईपी पास भी कैंसिल। भगदड़ के बाद हुए बड़े बदलाव, रास्तों को किया गया वन वे।